हमें ऋग वेद, क्योंकि मैं ऋग वेद को अच्छा से जानता हूँ, वेद को अच्छा से जानता हूँ, सनातन को अच्छा से जानता हूँ, शास्त्र को अच्छा से जानता हूँ, सनातन में रहना पसंद करता हूँ, सनातन संस्कृति के तहत जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मनुष्यता। रहमान खान हुआ, मेरे पिताजी का नाम साबुद्दीन खान हुआ, मेरी माँ का नाम तायरा खान, 3 भाई हम लोग। फिर कल बाबा का मैसेज आया तो मेरे अंतरा हृदय पर लगा जैसे कोई आघात कर दिया है। बजरंग बली कह रहे हैं कि बट मूर्ख, एक साधु बुला रहा है। तो मैंने मुन्ना भाई को आगे, मुन्ना भाई किसी हालत में गाड़ी ठीक कीजिए और बाबा के पास। सबसे पहले मैं बच्चों को बेटी और बेटा के नाम जानता हूँ। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गंदी समस्या वर्तमान समाज में घुल गई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टिया, ओल्ड ढोल करा ही देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बजरंग बली चलते फिरते भगवान है। तो इनको बजरंगी बाबा बोला गया, लोग हाईटेक बाबा बोला गया। प्रणाम, मैं ओम प्रकाश कुमार और एक हाईटेक बाबा जो है इनसे आप लोग को मिलाते हैं, और गुरु रहमान सर जिनसे आप रूबरू हर रोज यूट्यूब पे देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, ट्विटर पर देखते होंगे, ट्रेंड है जिनको मतलब हर जगह और सिस्टम से लड़ने का पावर रखते हैं, जो क्रांतिकारी गुरु में इनको जाना जाता है। और एक रहमान सर यहाँ पे आए हुए हैं ये बाबा से मिलने के लिए। और ये बाबा जो है ये बर्फानी दादा को आप लोग जानते होंगे, ये बर्फानी दादा का चेला हुए, और वो आज ये बर्फानी दादा नहीं रहे, जो 300 साढ़े 300 बरस तक अपना उम्र पार करने के बाद वो भगवान का प्यारा हो गए थे, और उनसे उनके चेला हुए गुरु रहमान सर उनसे मिलने आए हैं, और डायरेक्ट हम रहमान सर से जुड़ते हैं यहाँ पे। शुभ नाम क्या हुआ सर? शुभ नाम तो मेरा परिचित नहीं है। मेरा बुरा नाम मुतीउर रहमान खान हुआ, मेरे पिताजी का नाम साबुद्दीन खान हुआ, मेरी माँ का नाम तायरा खान, 3 भाई हम लोग। आप भौतिकवादी प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षा देने का माध्यम ये चरक चरण या गुरुकुल, चरक चरण या गुरुकुल। तो एक शिक्षक वही होता है मेरे समझ से, एक शिक्षक वही होता है जो शिक्षा देने के क्रम में, जिसे शिक्षा, जैसे मेरी बेटी अदम्य आदित्य है, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बेटी और बेटा अच्छा करे, मुन्ना भाई सोच रहे हैं कि उनकी बेटी और बेटा अच्छा करे, तो हर गार्जियन ने सोचता है कि उसकी बेटी और बेटा अच्छा करे। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बेटी और बेटा के नाम जानता हूं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गंदी समस्या वर्तमान समाज में घुल गई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टिया, ओल्ड ढोल, रंग से धर्म का निर्धारण, वस्त्र भूषा से जात का निर्धारण, क्रियाकलापों से निर्धारित करता है लोग ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, फलाना है। और भारत को विश्व गुरु बनाने का हम लोग सपना देख रहे हैं। तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो इस सपना को पूरा करने के लिए हमें ऋग वेद, क्योंकि मैं ऋग वेद को अच्छा से जानता हूँ, वेद को अच्छा से जानता हूँ, सनातन को अच्छा से जानता हूँ, शास्त्र को अच्छा से जानता हूँ, सनातन में रहना पसंद करता हूँ, सनातन संस्कृति के तहत जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मनुष्यता मुसलमान वर्ग से आते हैं, तो वर्ग से कोई नहीं आते हैं। हम पैदा हुए तो चूदर पर ठप्पा नहीं था कि हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन हम पैदा जहां हुए वो मियाँ के घर था, इसलिए मुसलमान मर हो गया। अब मोहब्बत करने गए तो हमको ये भी नहीं पता था कि कौन जात की है। रूह से रूह का मिलन, रूह से रूह का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, शरीर से शरीर का मिलन नहीं, शरीर का आत्मा में प्रवेश करना, आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, यह मिलन होता है। मेरी मोहब्बत किसी भी तरह से उस तरह की भौतिकवादी और आपको संस्कार रहित नहीं थी। मैंने और पत्नी दोनों ने विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से, कि पत्नी को ऐसा संशय था कि वो मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मुस्लिम चारों को विवाह करता है। तो मैंने उसी के हिसाब से विवाह किया बिरला मंदिर में, फिर जाके आपको कोर्ट में विवाह किया। समस्याएं तो आएंगी, जाति टूटने पर गोली चलती है, तो यहाँ तो संप्रदाय टूट गया था, निश्चित रूप से समस्याएं थी, लेकिन हर समस्या को मैंने झेला, हर समस्या को मैंने झेल के आज हम लोग इस मुकाम पर है कि बच्चे जानते हैं, समाज जानता है, गांव जानते से। आपको दिमाग में रखना होगा
कि बाबा, ये मैं माथे पर चंदन है इसलिए सनातन हूं नहीं, कसाब भी चंदन लगा के घुस गया था मुंबई में। लेकिन एक बाबा का, एक साधु का, एक यति का, एक फकीर का, मैं, आप गौर कीजिएगा, आप कैमरा को लाइएगा कि मैं अंगूठा पकड़े हुआ हूं बहुत देर से, तो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूं कि गुरु से ज्ञान गुरु के पैर के नीचे बैठकर उसके अंगूठा के माध्यम से ग्रहण किया सकता है। देखिए, यति चाहे यति की, सन्यासी की, साधु की जाति नहीं होती, बैकवर्ड नहीं होता, फॉरवर्ड नहीं होता, एससी नहीं होता, एसटी नहीं होता, मियां नहीं होता, टिया नहीं होता। वो एक ऐसे प्रसिद्ध से गुजरता है जिसने अपने संपूर्ण इच्छाओं पर सिद्धि प्राप्त करके लोगों को ऐसी शिक्षा देता है कि जिससे उससे कल्याण हो सके। अब हम बाबा के बारे में, हमारे ब्रजेश सिंह हैं कोनी के, हम लोग मिलकर स्कूल भी खोल रहे हैं, गरीब अनाथ को ज्यादा पढ़ाते हैं इसलिए पैसा संकट है। ब्रजेश सिंह हमको, इनको अयोध्या से बात करा है, अयोध्या से मैं जुटा हुआ हूँ, मैं ये उस कमेटी से। तो बाबा से बात होती थी, बाबा के बारे में देखते थे, बाबा ने हमको बुलाया था, मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया था, झूठ क्या बोलूं। लेकिन फिर बात होती थी, बाबा के बारे में देखते थे, बाबा ने हमको बुलाया था, मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया था, झूठ क्या बोलूं। लेकिन फिर कल बाबा का मैसेज आया तो मेरे अंतरा हृदय पर लगा जैसे कोई आघात कर दिया है। बजरंगबली कह रहे हैं कि बट मूर्ख, एक साधु बुला रहा है। तो मैंने मुन्ना भाई को आगे, मुन्ना भाई किसी हालत में गाड़ी ठीक कीजिए और बाबा के पास जाना है। तो आज यहाँ बाबा के पास चला है। देखिए, मैं वर्तमान हर जब संकट होती है, हर समस्या आती है, ऐसे तो हर समय मंगलवार को महीना में सुंदरकांड करा ही देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बजरंगबली चलते फिरते भगवान है। तो इनको बजरंगी बाबा बोला गया लोग, हाईटेक बाबा बोला गया लोग। तो आज के इस युग में, 21वीं शताब्दी में, जहां मॉडर्नाइजेशन से ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण है, किसी को पर विश्वास करना, किसी को स्वीकार करना निश्चित रूप से दुधारी तलवार पर चलना है। लेकिन मैं जिस बाबा के पास आया, निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ आया कि अभी जो भी समस्या हमारे मुन्ना साहब जिसके साथ है, उस समस्या का निराकरण तो हो ही। और रही भक्ति की, मैं जब पत्नी के लिए जात, समाज, धर्म छोड़ सकता हूँ, गोलियां खा सकता हूँ, तो वैसी परिस्थिति में एक बाबा के लिए तो अपना जिंदगी भी निछावर कर सकता हूँ। और इसी विश्वास से मैं इस बाबा के पास आया।